किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई तथा समांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का आधा होता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। यह एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB भुजा DC के समांतर है। समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो। तो यहाँ पे AB और CD समांतर रेखाएं हैं। ये इस चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं। और CM जो है इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है। CM AB पर लंब है। हमें सिद्ध करना है कि समलंब चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो ऊंचाई और ये जो समांतर भुजाएं हैं उनके योग का गुणनफल का आधा होगा। हमें यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है CD के तथा CM लंब है AB के। अब यहाँ सिद्ध करना है समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वो बराबर होगा 1/2 गुणे CM गुणे ब्रैकेट में AB प्लस CD। CM क्या है? ये समांतर जो रेखाएं हैं उनके बीच की लंबवत दूरी है। इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है। AB और CD क्या है? AB ये वाली भुजा है और CD ये वाली भुजा है, अर्थात समांतर भुजाओं की लंबाई है। अब हम यहाँ पे कुछ रचना करेंगे। A को C से मिलाएंगे, उसके बाद में A से एक लंब CD पर खींचेंगे। तो आइए हम रचना कर लेते हैं। हमने यहाँ पे रचना कर लिया है। AN लंब CD पर खींचा। AN जो है वो CD पर लंब है। हम CD को अगर N तक बढ़ाएंगे तो जो AN है वो CD पर लंब है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। उसके बाद दूसरा जो काम किया है, A को C से मिलाया है। अब इसको हम रचना में लिख लेंगे। AN लंब CD खींचा व A को C से मिलाया, इतना काम किया गया है। अब यहाँ पे उत्पत्ति हेडिंग डालेंगे। उसके पहले आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। AB समांतर है CD के और दो समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो हर जगह पे बराबर होती है। AB और CD समांतर रेखाएं हैं। इनके बीच की जो दूरी है ये लंबवत दूरी CM है और AN है, तो ये भी बराबर होंगे। अब यहाँ उत्पत्ति में लिखेंगे चूँकि AB वो समांतर है CD के, ये दिया गया है, इसलिए CM जो होगा वो बराबर होगा AN के। CM जो है वो बराबर है AN के। इसको हमने लिख लिया है, अभी इसका काम लगेगा। अब आइए यहाँ पे समझते हैं। समलंब चतुर्भुज ABCD जो है ये दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। AC जो विकर्ण है इसका वो इसे दो त्रिभुजों में बांट रहा है। अगर हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दें तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। कौन कौन से त्रिभुज हैं? ABC ये वाला त्रिभुज और दूसरा है ADC ये वाला त्रिभुज। अगर हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वो बराबर है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। हमने यहाँ पे लिख लिया है समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वो बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब त्रिभुज ABC में देखते हैं। ये त्रिभुज ABC है, इसमें आधार AB है और ऊंचाई जो है वो CM है। तो 1/2 गुणे आधार, आधार है AB गुणे ऊंचाई, ऊंचाई है CM प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब आइए त्रिभुज ADC में देखते हैं। ये त्रिभुज ADC है, इसमें आधार CD है और इस आधार के सम्मुख जो शीर्ष है उसकी ऊंचाई देखिए AN है। तो ऊंचाई मालूम है और आधार मालूम है। तो 1/2 गुणे आधार, आधार है CD गुणे ऊंचाई, ऊंचाई है AN। अब यहाँ पे देखिए हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना हमें 1/2 गुणे CM गुणे ब्रैकेट में AB प्लस CD। हमें AN की आवश्यकता नहीं है तो इसको हटा देंगे। अब देखिएगा AN जो है वो CM के बराबर है, तो AN की जगह पर हम CM लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1/2, वैसे उतार लेंगे इसको, AB गुणे CM प्लस 1/2
गुणे सी डी गुणे ए एन बराबर है सी एम के। यहाँ पे देखिए तो यहाँ लिखेंगे सी एम। अब यहाँ पे देखिए दोनों में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 1/2 सी एम 1/2 सी एम, दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। 1/2 गुणे सी एम, इसको हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचा ए बी और यहाँ पे बचा सी डी, तो ए बी प्लस सी डी। और यही हमें सिद्ध करना था कि 1/2 गुणे सी एम गुणे ब्रैकेट में ए बी प्लस सी डी, जहाँ पर सी एम जो है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है और ए बी सी डी क्या है, समांतर भुजाओं की लंबाई है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ऊंचाई तथा समांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का आधा होता है।